नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में। दोस्तों लास्ट ईयर के दिसंबर में इसका आईपीओ आया था और तब से आप देखेंगे तो स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न लगभग 25% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। तो आज की डेट में इस कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है, किस तरीके का फ्यूचर आउटलुक हम देख सकते हैं इस कंपनी को लेके, इसके स्टॉक को लेके, उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो अभी जो इनका क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया था, उस रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, क्योंकि कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है। जिस बेस पे है उस बेस से भी एक एक जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो कंटिन्यू। अगर मैं इनका रेवेन्यू और सेल्स की बात करूँ तो 23% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ था। इसके बाद इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी और अच्छे तरीके से बढ़ी। अगर मैं प्रॉफ़िट की बात करूँ तो प्रॉफ़िटेबिलिटी इनका आप बोलेंगे तो इनका पैट जो है 115 करोड़ का है, जिसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम बात करें तो 88% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें पैट में ग्रोथ है इनका। इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, वो भी बहुत ही अच्छा है, 13.7% का सेम स्टोर का सेल्स ग्रोथ है। तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूँ तो 90 कुछ स्टोर इन्होंने अभी लास्ट ईयर ओपन किए हैं और फ्यूचर के लिए भी हालाँकि गाइडेंस नहीं दिया मैनेजमेंट में कॉल में, लेकिन उनका कहना है कि हम इसी रेंज में ही रहेंगे। हम आप मतलब अगर हिस्टोरिक भी हम देखें तो इसी टाइप से हम अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। तो वही है कि लगभग आप बोल सकते हो 90 टू 95 स्टोर ओपन करना है इनको। कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं, कई बार रियल एस्टेट से जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी देखी होती है वहाँ पे लोगों को हो सकता है कि हैंडओवर में प्रॉब्लम हो जाए, डिले हो जाए। तो उसी के आसपास का स्टोर ओपन का इनका एक एक गाइडेंस आप लेके चल सकते हो। कंपनी का कहना है कि हमारा जो सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ भी है वो भी इसी इसी रेंज में रहेगा और जो नए स्टोर ये ओपन करते हैं ना उसको भी ब्रेक इवन होने में लगभग वो बोल सकते हैं कि 18 मंथ का टाइम लगता है। और कंपनी का अपना जो ब्रांड है, जो आपका ये अपैरल्स और क्लॉथिंग में, इसमें 73% का जो रेवेन्यू आता है, उनके खुद के ब्रांड से ही आता है। मतलब बाकी का थोड़ा अलग ब्रांड है, लेकिन इसके बाद में आप देख सकते हो कि एफएमसीजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये कंपनियाँ हैं। तो इसका बिज़नेस मॉडल सेम वही डीमार्ट जैसा, लेकिन डीमार्ट के कस्टमर क्या होते हैं, थोड़े से अपर मिडल क्लास या मिडल क्लास के कस्टमर होते हैं, लेकिन इनके जो कस्टमर होते हैं वही लोअर इनकम ग्रुप वाले या मिड टू लोअर या लोअर टू मिडल इनकम ग्रुप वाले होते हैं मोस्टली, जिनके पास ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो कि इनकम नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा एक सेगमेंट, ऐसा एक आप बोल सकते हो कस्टमर होता है, जिसके ऊपर आप इन्फ्लेशन का भी इतना प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि वो नॉर्मल जो जॉब करते हैं छोटे-मोटे वही कस्टमर होते हैं। तो अगर कोई इन्फ्लेशनरी भी प्रॉब्लम इसके कंपनी के सेल्स ग्रोथ को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। हाँ, बस ये है कि अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनको ना मतलब आप बोल सकते हो कि प्राइस कम करके सेल्स को इनको बढ़ाना ही इनका मतलब एक तरीके से बिज़नेस मॉडल है। अगर ये प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट के, तो हो सकता है कस्टमर कहीं और चला जाए, या जो अनऑर्गनाइज़ प्लेयर होते हैं, जैसे जो शॉप्स होती हैं, जो लोकल दुकानें होती हैं, जहाँ पे भड़े भले ही कपड़े की क्वालिटी वो ना मिले, लेकिन वो प्राइस के चलते वहाँ भी जा सकते हैं। तो इनको मतलब प्राइस को भी एकदम कॉम्पिटिटिव रखना है और अपने मतलब सेल्स को भी बढ़ाना है। बाकी सब कुछ अच्छा है दोस्तों। अभी कंपनी का यही कहना है कि अब हम जो हमारा अगला फ़ोकस स्टेट होने वाला है वो महाराष्ट्र हो गया। आपका जो मतलब गुजरात में ये लोग नहीं हैं इतना, केरला में अपने ब्रांचेज़ ओपन करेंगे। तो इन्होंने कुछ ना मतलब 50 ऐसे सिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 मिलियंस या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। उसमें से 33 सिटीज़ में ऑलरेडी इनकी प्रेज़ेंस है, लेकिन 17 सिटीज़ में अभी इनकी कोई प्रेज़ेंस नहीं है, तो वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस को बिल्ड करेंगे। और इसके बाद में जहाँ पे ऑलरेडी इनकी प्रेज़ेंस है, वहाँ भी इनको ये स्कोप दिखता है कि कम से कम 4-5 स्टोर और ओपन किए जा सकते हैं ऐसे सिटीज़ में। तो वहाँ भी है, प्लस टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी इनको जाना है। तो अभी ऐसा भी नहीं है कि कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई तो कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं है, ग्रोथ का भी एक अच्छा खासा स्कोप है। प्लस जहाँ पे ऑलरेडी थोड़े आप बोल सकते हो जो मेट्रो सिटीज़ में भी जो इनकी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी अपने ब्रांचेज़ ओपन करने के भी काफ़ी अभी भी वहाँ पे स्कोप है। तो कंपनी ग्रोथ फ़ेज़ में भी है, कंपनी का आप बोल सकते हो कि प्रॉफ़िटेबिलिटी भी अच्छी है और कंपनी पे सबसे बड़ी बात है कि आप कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, अपना ही पैसे से ही अपने बिज़नेस को ये
बढ़ा रहे हैं और प्रॉफ़िट भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा दिखता है, काफ़ी बढ़िया है। अगर कंपनी थोड़ी-सी अग्रेसिव और अप्रोच रखती है तो आराम से 30, 32, 35% के रेट से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है। तो ये था कुछ दोस्तों विशाल मेगा मार्ट्स के बारे में। अभी क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट आएगा, इस फाइनेंशियल ईयर का आने वाला है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से आगे बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हालाँकि थोड़ा-सा लगता है कि कंपनी का पी इस समय 99 कुछ है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ को कंसीडर करूँ और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है, तो एक मतलब बस वही है कि ट्रैक करके हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी आगे आने वाले टाइम में अपने प्रॉफ़िट में भी ग्रोथ दिखाती है, कि सिर्फ़ और सेल्स रेवेन्यू वगैरह में भी किस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो सब हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या कुछ रिज़ल्ट आता है इसके अलावा। और अगर इस लेवल पे पी का री-रेटिंग होता है, तो जाके एक हम एज़ ए इन्वेस्टर सोच सकते हैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इसको लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश करूँगा कि वहाँ पे मैं आपका जवाब दे सकूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।